हेलो फ्रेंड्स। आइए हम लोग एक्सेल में एक्स लुकअप का यूज करना सीखते हैं। एक्स लुकअप का यूज करने के लिए हमारे पास ऑफिस 365 होना चाहिए, क्योंकि 365 के अलावा किसी और में हम एक्स लुकअप का यूज नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास डेटा है A1 से लेकर के E15 तक। वी लुकअप की जगह पे हम एक्स लुकअप का यूज कर सकते हैं। वी लुकअप जैसा कि हमें पता है लेफ्ट टू राइट ही काम करता है, जबकि एक्स लुकअप लेफ्ट लेफ्ट टू राइट भी काम करता है और राइट टू लेफ्ट भी काम करता है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट टू राइट यूज करना सीखते हैं एक्स लुकअप का। एक्स लुकअप लुकअप वैल्यू है। लुकअप लुकअप वैल्यू यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी ले लिया हमने, एंड एम्प्लॉई आईडी से मैं लुकअप एरे क्या है, यहाँ पे होगा एम्प्लॉई आईडी। पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे एंड हमें चाहिए क्या, नेम चाहिए। तो नेम कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद एंटर। अब इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। ये देखिए वी लुकअप की तरह एक्स लुकअप ने डेटा यहाँ पे ला दिया लेफ्ट टू राइट। अब वी लुकअप जैसा कि हमें पता है राइट टू लेफ्ट काम नहीं करता है, लेकिन वो काम करने के लिए हमें इंडेक्स और मैच का यूज करना पड़ता था वहाँ पे। बट अगर एक्स लुकअप का फॉर्मूला आपको पता है तो ये काम आप बहुत ही आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो चलिए राइट टू लेफ्ट डेटा पिक करते हैं। एक्स लुकअप हमें सिटी से नेम चाहिए, तो हमने लुकअप वैल्यू ले लिया। उसके बाद है लुकअप एरे। लुकअप एरे ये हो जाएगा, सिटी टू नेम लेना है तो लुकअप एरे अपना सिटी कॉलम हो जाएगा, एंड नेम चाहिए तो नेम हो जाएगा रिटर्न एरे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद एंटर मारते हैं। अब नीचे तक डेटा को ड्रैग कर देंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से यहाँ राइट टू लेफ्ट डेटा आ गया, जबकि यही अगर हमें वी लुकअप के थ्रू अगर लाना होता तो ये पॉसिबल नहीं था, और वहाँ पे हम इंडेक्स और मैच का यूज करते थे डेटा को लाने के लिए। राइट टू लेफ्ट अगर हमें डेटा चाहिए होता था तो अगर हम वी लुकअप का यूज कर रहे हैं और कहीं पे एरर आ रहा है, या फिर हम ये चाहते हैं कि अगर डेटा मैच नहीं कर रहा है उस केस में वहाँ पे एरर जो आ रहा है या हैश आ रहा है उसके जगह पे नोट फाउंड या कुछ अपना कमेंट्स वगैरह डालना चाहें उसके अगेंस्ट में तो डाल सकते हैं। जैसे कि पहले हम इफ एरर का यूज करते थे वी लुकअप के साथ में, यहाँ पे हम एक्स लुकअप के थ्रू वो काम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक्स लुकअप लुकअप वैल्यू है। लुकअप वैल्यू हमने एम्प्लॉई आईडी को ले लिया, एंड उसके बाद कॉमा लुकअप एरे। लुकअप एरे हमने यहाँ ले लिया, एंड उसके बाद कॉमा है रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में नेम चाहिए, उसके बाद कॉमा। ये देखिए इफ नोट फाउंड, अगर इफ नोट फाउंड तो हम क्या करना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पे इफ नोट फाउंड तो यहाँ लिख देते हैं नोट फाउंड। फाउंड इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट मैच हो गया। अगर जहाँ पे डेटा मैच नहीं होता, जैसे एम्प्लॉई आईडी में 900 कर दूं तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सॉरी 1000 था, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 900। ये देखिए यहाँ पे आ गया नोट फाउंड, बिकॉज 1000
यहाँ एम्प्लॉई आईडी वाले कॉलम में मैच नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे नोट फाउंड लिख दिया। तो इस तरीके से एक्स लुकअप राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट एंड इफ एरर की तरह भी काम करता है। अब चाहे तो एक ही बार में हम एक्स लुकअप का यूज करके और एक ही बार में हम एम्प्लॉई आईडी के थ्रू नेम, सिटी, क्वांटिटी, एमआरपी, ईटीसी ला सकते हैं। जबकि इसके इस तरीके से अगर हमें वी लुकअप के थ्रू एक बार में डेटा लाना होता था तो वहाँ पे सर्च वगैरह का यूज करना, मैच वगैरह का करना होता था वी लुकअप के साथ में, या कॉलम्स वगैरह का यूज करते थे वी लुकअप के साथ में, तो पूरा डेटा एक बार पिक होता था। तो यहाँ पे हम एक्स लुकअप इस काम को बहुत ही इजीली पूर्वक कर सकता है। तो देखिए एम्प्लॉई आईडी से हम नेम, सिटी, क्वांटिटी एंड एमआरपी लाते हैं। यहाँ पे कॉमा इज इक्वल टू एक्स लुकअप एम्प्लॉई आईडी, उसके बाद लुकअप वैल्यू है, लुकअप वैल्यू हमने ये ले लिया एंड उसके बाद क्या है, सॉरी लुकअप एरे था, लुकअप एरे हमने ले लिया। उसके बाद रिटर्न एरे है, तो रिटर्न एरे में हमें क्या चाहिए, नेम, सिटी, क्वांटिटी एंड जस्ट मोमेंट, ये हमने सबसे पहले लुकअप वैल्यू एम्प्लॉई आईडी ले लिया, उसके बाद कॉमा, उसके बाद क्या है लुकअप एरे, तो लुकअप एरे हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई आईडी हमने ले लिया। उसके बाद नेम टू एमआरपी हमें चाहिए रिटर्न एरे में, तो नेम टू एमआरपी हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर मारेंगे। यहाँ पे हमने चेंजेज करा था, इस वजह से नहीं आ रहा, ये देखिए जैसे ही हमने वहाँ वैल्यू डाला 1000, अब इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। ये देखिए एक्स लुकअप के थ्रू कितनी आसानी से हमने एक ही बार में एम्प्लॉई आईडी के रेफरेंस पे नेम, सिटी, क्वांटिटी एंड एमआरपी ला दिया। तो बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है एक्स लुकअप। अगर एक्स लुकअप आपको पता है तो वी लुकअप का भी काम करेगा, इंडेक्स और मैच का भी काम करेगा, इफ एरर का भी काम करेगा, उसके बाद एच लुकअप का भी काम करता है। आइए हम नीचे सीखते हैं वी लुकअप एक्स, सॉरी एक्स लुकअप एच लुकअप की तरह कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे हमारे पास ये डेटा है, जैसे नेम, सिटी, क्वांटिटी एंड एमआरपी हॉरिजेंटली दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम एच लुकअप के थ्रू डेटा लेंगे ऊपर वाले डेटा से, तो यहाँ सॉरी एक्स लुकअप के थ्रू, क्योंकि ये एच लुकअप की तरह काम करता है, तो एक्स लुकअप, उसके बाद लुकअप वैल्यू है, एक लुक लुकअप सॉरी लुकअप लुकअप वैल्यू ले लिया। उसके बाद लुकअप एरे ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, एंड हमें रिटर्न एरे में क्या चाहिए, ct टू एमआरपी, तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर मारेंगे। ये देखिए अब इसको हम यहाँ तक कंट्रोल आर करके ड्रैग कर देंगे। ये देखिए एक्स लुकअप के थ्रू हमने यहाँ डेटा ला दिया, तो ओरिजेंटली भी डेटा आ जाता है, जबकि बी लुकअप के थ्रू ओरिजेंटली वर्टिकली डेटा हम ला सकते थे। बट यहाँ पे एक्स लुकअप इतना पावरफुल फॉर्मूला है कि ये बी लुकअप की तरह भी काम करता है, एच लुकअप की तरह भी काम करता है, इंडेक्स और मैच की तरह भी काम करता है, इफ एरर की तरह का भी काम करता है। अब उसके आगे आइए हम लोग इसमें जो और भी एक दो पैरामीटर बचे हुए हैं सर्च और मैच का,
वो सीखते हैं। स्टार्ट करते हैं। एक्स लुकअप वैल्यू कॉमा लुकअप एरे। तो लुकअप एरे हमने ये दे दिया एम्प्लॉय आईडी एंड उसके बाद रिटर्न एरे क्या चाहिए, नेम चाहिए हमें। तो नेम वाला कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कॉमा है। इफ नोट फाउंड, इफ नोट फाउंड हमने ऑलरेडी पढ़ लिया यहाँ पे, जो इफ एरर की तरह काम कर रहा था। तो इसको अगर स्केप करना है, इस पैरामीटर को, इफ नोट फाउंड को, तो एक कॉमा दे देंगे एंड उसके बाद फिर है एग्जैक्ट मैच वाला आ जाता है। जीरो का यूज करते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए एंड वन का यूज करते हैं एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्ज एक एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर आइटम्स। -1 का यूज करते हैं यहाँ पे, ये देखिए, और एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम। तो मैं यहाँ पे जैसे ही अगर -1 का यूज कर रहा हूँ एंड ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ और इंटर मार रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 1000 है और उसके अगेंस्ट में आर शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने -1 का यूज करा था वहाँ पे, जो मैच वाला मोड था वहाँ पे वैल्यू हमने -1 दिया था। यहाँ पे ये देखिए, तो उसने क्या करा, -1 का काम है कि नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, अगर 1000 वैल्यू यहाँ पे मैच नहीं मिलता है तो उससे जो नीचे का आइटम्स है ना, उसका वैल्यू दे देगा। तो उससे 1000 से नीचे का आइटम्स यहाँ पे 900 था तो उसका वैल्यू दे दिया आर। ठीक है, तो इस तरीके से मैच मोड मैच मोड वाला जो ये अपना है यूज कर सकते हैं हम। उसके अलावा एक सर्च मोड का भी पैरामीटर होता है यहाँ पे, तो आइए हम सर्च मोड का पैरामीटर यूज करना सीखते हैं। एक्स लुकअप वैल्यू कॉमा लुकअप एरे में हमने ये दे दिया। उसके बाद फिर कॉमा चाहिए, क्या हमें नेम चाहिए, नेम चाहिए, नेम वाले कॉलम को हमने ले लिया रिटर्न एरे में। उसके बाद कॉमा, इफ नोट फाउंड को स्केप करना है, स्केप कर दिया। उसके बाद एग्जैक्ट मैच वाले को भी स्केप करना है तो एक कॉमा और दे देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए सर्च मोड में आ गए हम लोग। तो सर्च मोड में वन तो नॉर्मली सर्च फर्स्ट टू लास्ट करता ही है, लेकिन -1 का यूज अगर हम करते हैं तो ये लास्ट टू फर्स्ट को सर्च करता है। तो यहाँ पे मैं -1 का यूज कर रहा हूँ, -1 ब्रैकेट। ये देखिए यहाँ पे 900 है। अब 900 में यहाँ एम्प्लॉय आईडी तो आर है, क्योंकि हमने एम्प्लॉय आईडी के थ्रू नेम पिक करना था। तो यहाँ पे देवांश दिखा रहा है। देवांश इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ -1 का जो यूज किया गया इस पैरामीटर के अंदर में, सर्च मोड के अंदर में, उस लास्ट टू फर्स्ट में दिखाता है। तो यहाँ पे देखिए नीचे से डेटा मैच करना शुरू किया है। यहाँ पे देखिए 900 यहाँ मिला है, इसकी वैल्यू देवांश है। तो नीचे से दिखा रहा है यहाँ पे डेटा, इसलिए यहाँ पे देवांश दिखाया है। तो इस तरीके से वी लुकअप का एक्स लुकअप का यूज करके आप यहाँ पे बहुत सारा काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं एक्सेल में। एंड अगर वी लुकअप इसका एक्स लुकअप का आप चाहें तो यहाँ पे कंबाइंड वैल्यू भी ला सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे सपोज टोटल सेल चाहिए, अगर ये हम नीचे आते हैं, क्वांटिटी क्वांटिटी एंड एमआरपी, क्वांटिटी प्लस एमआरपी
अगर मुझे चाहिए तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से ला सकता हूँ एक्स लुकअप का यूज करके। एक्स लुकअप हमने कर दिया, लुक का वैल्यू ये देखिए, उसके बाद ये है लुकअप एरे, उसके बाद रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में क्या चाहिए हमें? रिटर्न एरे में हमें इतना प्लस इतना चाहिए, क्योंकि एमआरपी और क्वांटिटी और एमआरपी को प्लस करके चाहिए हमें। अब देखिए 1000 हम वैल्यू कर देते हैं पहले उसका। ये देखिए, इसको अगर ड्रैग करेंगे तो सबकी वैल्यू आ जाएगा। ये देखिए 2000 में इसकी वैल्यू क्या है? 29। यहाँ 2000 के सामने 29, 1000 के सामने 20 एंड एमआरपी को टोटल करते हैं तो 24 आता है। 24 यहाँ पे शो कर दिया। तो इस तरीके से बहुत ही इजीली हम लोग एक्स लुकअप के थ्रू बहुत सारा काम कर सकते हैं आसानी पूर्वक। तो इसके लिए हमारे पास ऑफिस 365 होना कंपलसरी है। अगर इसको जस्ट आप डिवीजन करना चाहते हैं तो ऑफिस वेबसाइट्स पे जा करके आप नॉर्मली वहाँ अपना आईडी क्रिएट करके ऑफिस 365 में डिवीजन कर सकते हैं। बट परमानेंटली आपके पास जब तक ऑफिस 365 होगा नहीं, तब तक इसमें हम ऑफिशियली काम नहीं कर सकते। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।